कुछ बच्चे सोते सोते ही बिस्तर गीला कर देते हैं। ये प्रॉब्लम क्यों होती है और पेरेंट्स इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, और ख़ासकर अगर ये 7 साल से कम बच्चों को हो रही है तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे बच्चों का जो ब्लैडर का डेवलपमेंट चल रहा होता है, हर बॉडी का पार्ट उनका डेवलप हो रहा होता है, और जो ब्लैडर का साइज़ होता है उस टाइम काफ़ी छोटा होता है। ब्लैडर का मतलब पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मसाना, वो काफ़ी कमज़ोर होता है उस टाइम पे, तो वो यूरिन को रोक नहीं पाता है काफ़ी टाइम तक। थोड़ा सा भी बनता है वो उसको स्टोर नहीं कर पाता है, वो निकल जाता है। और जो नर्व्स होती हैं, जो ब्लैडर की नर्व्स होती हैं, जो नसें उसको सप्लाई कर रही होती हैं, वो भी अभी मैच्योर नहीं होती पूरी तरीके से, तो वो उसको पूरी तरह खाली नहीं कर पाती। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो अगर ये 7 साल से कम बच्चों को हो रहा है तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ये खुद ब खुद ही आगे चल के ठीक हो जाता है। पर कुछ चीज़ें आपको इसमें समझना ज़रूरी हो जाती हैं कि आपको सबसे पहले तो ये देखना होता है कि अगर 7 साल से बड़ा बच्चा तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि वो उसको पेशाब करते टाइम रो रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है, या वो अपनी सुसु वाली जगह को पकड़ रहा है कस के, तो इसका मतलब ये है कि उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है। या फिर ऐसा है कि वो पहले ठीक था और अब करने शुरू कर दिया उसने, तो ये फिर आपको ये कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपको डॉक्टर से मिलना होता है। अब बात करें इसके रिस्क फैक्टर की, क्योंकि किन किन बच्चों में ये देखने को मिलता है। वैसे तो किसी में भी हो सकता है, पर कुछ लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। जैसे अब किसी की फैमिली हिस्ट्री रही हो कि उसके माँ बाप बचपन में उनको भी ऐसे ही कभी हुआ हो, तो फिर चांस ऐसे बच्चों में हो जाते हैं। जो बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, अभी स्ट्रेस पड़ा हो, कोई मतलब कि एक एंजाइटी हुई हो, या किसी चीज़ की फ़िक्र हुई हो, या कोई प्रेशर हुआ हो, जैसे कि स्कूल चेंज हुआ हो, या क्लास चेंज हुई हो, या कोई घर में नया मेहमान आया हो, छोटे भाई बहन उनका आया हो, तो ज़्यादा ध्यान उस पर चला जाता है। तो इसलिए ये ऐसा हो जाता है। एक कंडीशन होती है ADHD यानी कि अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उसमें भी ये देखने को मिल जाता है। तो ये उसमें इसलिए बच्चे करते हैं कि अपनी तरफ अटेंशन डाइवर्ट कर सकें। तो जब बच्चों को स्ट्रेस होगा तो ये होगा। तो ऐसे में आपको, अगर आपके बच्चों को ये परेशानी हो रही है, बिस्तर गीला कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ तो बिल्कुल करना चाहिए कि कभी भी उनको डांटे ना आप। ठीक है, और उनमें आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करना होती है। लाइफस्टाइल चेंजेस से पहले मैं आपको और बता देता हूँ कि कुछ और कारण होते हैं इसमें, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मैंने आपको बताया, डायबिटीज़ हो, कोई हार्मोनल चेंजेस हो। एक कंडीशन होती है स्लीप एपनिया, जिसमें बच्चे मोटे होते हैं तो सोते सोते सांस रुक रही हो, जब ये प्रॉब्लम आ सकती है। कब्ज़ रहता हो बच्चों को। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या लाइफस्टाइल चेंजेस क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बच्चों को जो पीने वाली चीज़ें हैं, और वो कैफिनेटेड ड्रिंक हो या फिर सिंपल पानी भी हो, आप कैफिनेटेड में या तो आप कॉफ़ी, चाय या कोल्ड ड्रिंक वगैरह कोलाज में, वो आपको अवॉइड करनी होती है। और ख़ासकर 5 बजे के बाद शाम को वो बिल्कुल नहीं देनी होती है। कोशिश करें पानी भी शाम को 7 बजे तक जितना लेना है ले लें, उसके बाद बेड टाइम पे पानी भी ना लें वो। ठीक है, और थोड़ा मीठे का भी अवॉइड कर लें तो अच्छा ही है, मीठा भी ज़्यादा नहीं देना होता। फिर जब आपका बच्चा सो रहा होता है, तो डांटना नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आप डांटेंगे तो ये स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ेगा, और फिर ये कंडीशन ठीक होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब होती चली जाएगी। तो आपको बच्चों को डांटना नहीं है, और सोते टाइम उनको यूरिन पास कराना है, यानी कि आप उनको एक तरीके से ब्लैडर ट्रेनिंग, बाथरूम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप उसको लेके जाएं और फिर पॉटी में बिठा के आप उसको करवाएं कि यूरिन पास करो। ठीक है, फिर आपने करा दिया, फिर उसको सोने का। फिर उसके बाद जब तक आप जाग रहे हैं, अगर आप जाग भी रहे हैं तो 2 घंटे बाद फिर आप बच्चे को उठाएंगे, और फिर आप ये उसको ले जाकर बाथरूम में आप उसको यूरिन पास करवाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप उसको कराते रहेंगे तो उसकी हैबिट बन जाएगी, और फिर ये कंडीशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो जाएगी। अब इसके बाद भी अगर आपको हो रहा है तो कुछ घरेलू चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप दालचीनी को पीसकर पानी में या दूध में आप बच्चे को देते हैं, खासकर डे टाइम में दीजिएगा, क्योंकि 5 बजे के बाद तो मैं मना ही कर रहा हूँ। या गुड़ और दूध को अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में, यानी कि थोड़ा गुड़ और थोड़ा दूध देते हैं, और मॉर्निंग में देते हैं, इवनिंग में, आफ्टरनून में देते हैं, तो उससे भी फ़ायदा होता है। ऑलिव ऑयल का मसाज करते हैं, गुनगुने तेल का उस बच्चे के पेट पर, कुछ लोगों को इससे भी फ़ायदा होता है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों से कामयाबी नहीं मिल रही तो फिर एक यंत्र आता है, यानी कि यंत्र माने एक इंस्ट्रूमेंट है, ये मॉइस्चर अलार्म होता है, यानी कि ये नमी को डिटेक्ट करता है और बच पड़ता है, घंटी बज जाती है और फिर आपको भी पता लग जाता है, आपके बच्चों को भी पता लग जाता है, वो उठ के पेशाब कर लेता है। तो ये कोई इसमें ना करंट होता है, बिल्कुल सेफ इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये कि ये
बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। यानी कि और रही प्राइस की बात, तो ये लगभग 1000 रुपये से शुरू हो जाता है, ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। इसमें होता क्या है, सेंसर लगा होता है जो गीलेपन के को डिटेक्ट कर लेता है। तो इसको आप बच्चे के पजामे पे, खासकर जहाँ सबसे पहले उसका सूसू टच होता है, यानी कि पेनिस के आसपास वाली जगह पे आप लगाएंगे उसको, ठीक है, या बेड के नीचे भी लगा देते हैं, पर वहाँ थोड़ा लेट आता है, जब तक काफ़ी यूरिन निकल जाता है। ज़्यादा अच्छा है पजामे पे या नैपी पे उनके यूज़ करें इसको। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, तो इस तरीके से ये दिखता है। और इसका एक क्लिप आपको बच्चे के पजामे पे उस जगह पे लगाना होता है। जैसे ही बच्चा आपका यूरिन पास करेगा, वो गीला हो जाएगा, तो ये सेंसर इसके आपका अलार्म बजा देंगे। अलार्म बजेगा, बच्चा उठ जाएगा, उसको पता लग जाएगा एक बार यूरिन पास हो रहा है, तो वो जाके कर लेगा। ऐसे ही ये लगभग 2-3 महीने आपको यूज़ करना है, तो फिर बच्चे की नींद खुद ब खुद उस टाइम में खुलना शुरू हो जाएगी। उसे प्रैक्टिस हो जाएगी कि कब यूरिन आ रहा है और कब उसको बाथरूम में जाके इसको पास करना है। तो ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। अब रही मेडिसिन की बात, तो मेडिसिन भी इसके लिए होती हैं, पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा मेडिसिन, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे डेस्मोप्रेसिन होती है, कुछ साइकेट्रिक मेडिसिन भी इसमें यूज़ होती है, मेप्रामिन। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसी मेडिसिन यूज़ करें। बेशक डॉक्टर से मिलकर भी पहली प्रायोरिटी जो आपकी रहनी चाहिए वो यही रहनी चाहिए, लाइफस्टाइल चेंजेस और आपका ये इंस्ट्रूमेंट जो मैंने बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।